तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा क्लास है साझेदारी यानी पार्टनरशिप से। हम आपको बताएंगे पार्टनरशिप में क्या होता है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में लगभग मतलब 50% चांसेस है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या करते हैं सभी बच्चे कि पार्टनरशिप और जो ये है इसका इन्वेस्टमेंट जो निवेश किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्नों को बच्चे जो है छोड़कर चले आते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे कि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी क्या है। देखिए, पार्टनरशिप यानी कि आम भाषा में समझेंगे कि एक मैं हूं और एक आप है, यानी कि दो लोग हैं। दो लोग 500 रुपए का निवेश करते हैं एक एक महीने के लिए। 500 रुपया मैं लगाता हूँ किसी बिजनेस में। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हो गया, जैसे आज के समय में शेयर मार्केटिंग है, शेयर मार्केटिंग में कोई वस्तु आप खरीदते हैं, वैसे ही समझ लीजिए ये भी है। 500 रुपये मैं लगाता हूँ और 500 रुपये आप लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ए है, 500 रुपये का निवेश करता है, और इधर बी है, ये भी 500 रुपये का निवेश करता है। अब क्या होता है कि एक एक महीने के लिए निवेश करते हैं, तो जब आप एक से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। तो आप ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि आप हिंदी में इसे कह सकते हैं निवेश। ये जो आपका निवेश है यानी कि जो पैसे आप अमाउंट अपने जेब से लगा रहे हैं, एक महीने बाद इसका लाभ होगा या हानि, तो देखेंगे कि इस जो आप कुछ नहीं करना है, इसको आसानी से कैसे करेंगे कि जो 0 से 0 है इनको काट देंगे और 5 से 5 को काट देंगे, यानी कि रेशियो और एक के अनुपात में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे माना आएगा यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम आसान है ऐसे प्रश्न, यानी कि लाभ। ये प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, बस इनको समझना जरूरी होता है। यही है इन्वेस्टमेंट। इसमें से ज्यादा प्रकार के 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये दिया है 1 मंथ का था, अगर ऐसे ही पूछ दिया कि ए जो है 500 रुपये 6 महीने के लिए निवेश करता है और बी जो है 500 रुपये साल भर के लिए या 18 महीने के लिए निवेश करता है, तो इन दोनों का प्रॉफिट पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि ए का प्रॉफिट कितना हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम आसानी से हम कैसे करेंगे, जैसे कि ऊपर एक एग्जाम्पल में हमने लिखा भी है कि इस प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। क्या कहा गया है इस प्रश्न में, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। ठीक, यदि लाभ जो है 480 रुपये मुनाफा हुआ हो, तो इसमें से पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखिए, पहले आप 3 व्यक्ति हैं तो ए बी और सी बना देंगे। पहले के 600 के अनुपात में दूसरे को 800 रुपये और तीसरे को 1000 रुपये का लगाते हैं। ये अपना निवेश करते हैं, इनको हम अनुपात में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये अपना निवेश करते हैं। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा रूप हो जाएगा। ये है आपका, हमने आपको बताया, ये है आपका इन्वेस्टमेंट और ये है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, यदि 480 रुपये मुनाफा हुआ, यानी कि 480 रुपये जो मुनाफा हुआ इन तीनों का हुआ है, तो तीनों का योग कर देंगे। तो 5 4 और 3 का जब आप योग करेंगे तो हो जाएगा 4 3 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 12 की वैल्यू जो आती है 480 के बराबर है। 12 की वैल्यू 480 के बराबर है, तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 बार में, यानी कि 40। 12 चौके 48 और 0 है तो 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 की वैल्यू 40 आई है, तो हमें क्या पूछा क्या गया है, इसमें से पहले व्यक्ति यानी कि पहला व्यक्ति कौन है, ये 600 रुपये वाला, यानी कि ए है। तो ए की जो प्रॉफिट है ये 3 के अनुपात में है, लेकिन यहाँ पे एक की वैल्यू 40 के अनुपात में है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 के अनुपात में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो कि एकदम इजी होते हैं, बस आपको समझने की देर है। हम इसी में अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि दूसरे टाइप से है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी ने 2 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4 5 और 6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात
क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या गया है, समय की वैल्यू दी गई है और जो उनकी पूंजी है यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो की उसकी वैल्यू दी गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए कहा गया है कि ए बी और सी की जो वैल्यू है 2, 3 और 5 के अनुपात में आती है, ठीक। और इनका जो समय है, समय यानी कि टाइम कह सकते हैं, और ये है आपका इन्वेस्टमेंट। टाइम की वैल्यू क्या है, 4:5:6। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक ट्रिक होता है कि कहा गया है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि निवेश और समय का जो गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि इनका गुणा कर देंगे इसमें, 4 दूना का 8 अनुपात 5 3 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30। तो देखिए इनका जो प्रॉफिट निकल कर आया यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन तीनों की जो प्रॉफिट है 8 15 और 30 के अनुपात में आती है। तो आपसे पूछा भी यही है कि तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इसी में तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ए बी और सी क्रमशः 20,000 30,000 और 40,000 रुपए की राशि क्रमशः 12 6 और 3 महीनों के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपए है तो सी का कितना लाभ होगा। हम इसको करेंगे कि ए बी और सी निवेश करते हैं 20,000 रुपए, 30,000 रुपए और 40,000 रुपए। ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। 0 से 0 आप काट देंगे, हो जाएगा इसका सबसे छोटा रूप 2:3:4। अब क्या कहा गया है कि इनके समय का अनुपात यानी कि टाइम का जो अनुपात दिया गया है 12:6:3। इसको भी अगर हम काट कर छोटा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो अब आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने आपको बताया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जल्दी से करेंगे। टाइम है आपका 4 और इन्वेस्टमेंट है आपका 2, यानी कि 4 दूना का 8। टाइम है, समय आपका 2 और निवेश है 3, तो 3 दूना का 6। यहाँ पे है 4 और 1, तो 4 एकम में 4। तो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है 8 6 और 4 के अनुपात में। अब इससे क्या कहा गया है यहाँ पे, तो सी का कितना लाभ प्राप्त होगा। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो इसको भी अगर काट कर आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 3 और 2। सी का लाभ पूछा गया है, तो सी सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन तीनों का लाभ जो है 72,000 रुपए है। तीनों का, तो 4 3 7 2 9, यानी कि तीनों का जब योग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू जो है 72,000 के बराबर है। तो 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, 8,000 रुपए हो जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पे अगर 8,000 हो जाती है, तो यहाँ पे पूछा किया गया है कि सी की वैल्यू आई है 2। तो अगर 8,000 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो सी की वैल्यू आती है 16,000, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इसी में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स वाई परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है और y इक्वल 7 होने पर x इक्वल 27 है, तो y इक्वल 21 होने पर x इक्वल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को उलझन में डाल देते हैं। तो इस प्रश्न को चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात x व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे 1/y हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहा किया गया है व्युत्क्रमानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती कहता तो यहाँ पे x अनुक्रमानुपाती y होता, लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती कह दिया है तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि यहाँ पे y जो है बटे में हो जाएगा। अब फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है x व्युत्क्रमानुपाती y है, ये तो समझ में आता है। x की भी वैल्यू दी गई है और y की भी वैल्यू दी गई है। तो इससे पता चलता है कि x और y दोनों का मान दिया गया है। अब x और y का दोनों का मान रख देंगे तो निकालेंगे क्या, सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, देखिए इसको लिखा जाएगा x इक्वल 1/y, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम k से गुणा कर देंगे ताकि k की वैल्यू निकाली जाए और आगे मान में रखेंगे तभी आएगा। x
क्या दिया गया है, 27 दिया गया है। यहाँ पे 1 की जगह पर के हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो के बटा में y की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है। तो यहाँ से जब आप आगे हल करेंगे तो k इक्वल हो जाएगा 27 इंटू 7, यानी कि 7 7 49 का 9 हासिल बचा 4, 7 2 14 4 18, यानी कि 189 के की वैल्यू आती है। अब के का मान 189 आ गया तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दिया गया है तो y इक्वल 21 है, तो x का मान क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे आपका k का जो मतलब है ये समझ में आएगा कि k क्यों लगाया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि y इक्वल 21, इसी में x इक्वल के अपान वाई है। y इक्वल अगर 21 दे देता है, यहाँ पे k है तो, और x का मान तो पूछ ही दिया है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे k रखे थे कि क्योंकि k का मान यहाँ पे 189 आया है, तो यहाँ पे k की जगह पे हम 189 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर 21 से भाग देंगे तो आता है आपका 9 बाद में कट जाएगा, तो x इक्वल मान आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि y इक्वल 21 होने पर x का मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि y इक्वल अगर 21 है तो x का मान 9 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी में आपका नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और x बराबर 45 y बराबर 9 है, तो y इक्वल 50 होने पर x का मान क्या होगा। कहता है कि x जो है अनुक्रमानुपाती है y का, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ के 1 का y। तो x इक्वल आप लिखेंगे y और k से गुणा कर देंगे ताकि k का मान निकाला जाए। x यहाँ पे 45 है और y का मान दिया है 9, यहाँ पे k 9 से भाग देंगे, 9 5 45, k का मान आता है 5। अब आगे क्या पूछा गया है कि यदि y को 50 रखा जाए तो x का मान, x इक्वल यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका समीकरण है, यहाँ से उठाएंगे x इक्वल y डू के। x का मान अगर निकालना है और y का मान कह दिया है कि 50 है, k का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं 5, तो x का मान यहाँ पे आसानी से निकालेंगे तो हो जाएगा 250, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी पे आपका खत्म होता है आपका पार्टनरशिप के सभी प्रकार के क्वेश्चन। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूटे होंगे या आपको डाउट में होंगे तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बता देंगे।